कुंडली के 12 भाव आपके सभी रिश्तेदारों के भी कारक भाव होते हैं और आज हम प्रत्येक भाव का उपाय इन रिश्तेदारों के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। यदि कुंडली के 12 भावों में से कोई भी भाव पीड़ित हो तो उसका सबसे सरलतम वैदिक उपाय क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से यह अनुरोध है, कृपया वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। जो नए व्यूवर्स हैं कृपया हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप अवश्य देखें, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपने अभी तक YouTube में कहीं पर भी नहीं देखा होगा। आपकी जन्म पत्रिका में स्थित 12 भाव आपके भावी जीवन में संबंधों, रिश्तेदारों का आपसे कैसा संबंध रहेगा, यह बात बतलाते हैं। किस प्रकार से किस भाव का संबंध प्राणी, किस प्रकार से किस भाव का संबंधित प्राणी आपसे कैसे संबंध रखेगा या आप उस संबंधी के प्रति कैसे रहेंगे, यह सब पत्रिका के 12 भाव में छिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका अपनी माँ से बहुत ही अच्छा संबंध है और आप हर एक बात अपनी माता से कहे बिना नहीं करते, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि आपका कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत ही अच्छा है। उसी प्रकार यदि आपका संबंध अपने ससुराल के सदस्यों से, अपने इन लॉज के फैमिली मेंबर्स से अच्छा नहीं है, तो यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव अवश्य ही पीड़ित होगा, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव ससुराल के सदस्यों का स्थान होता है, ससुराल के इन लॉज के फैमिली का स्थान होता है। उसी प्रकार कुंडली का 12 भाव किसी न किसी प्रकार के रिश्तेदार को संबोधित करता है, किसी न किसी प्रकार के रिश्तेदार का कारक भाव होता है। और यदि उस भाव को हमें ठीक करना है तो यह बहुत ही प्रामाणिक उपाय है कि यदि हम उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों के संबंध को ठीक करते हैं, उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों को ठीक करते हैं, तो हमारा अवश्य ही वह भाव ठीक होगा। उस भाव से संबंधित जो भी बुरे फल हैं वह आपको समाप्त होंगे। तो हम पहले यह जानते हैं कि किस किस प्रकार से कोई भाव पीड़ित या दूषित हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार के योग, युति, कंजंक्शन या फिर कुंडली में बनने वाले दृष्टिवश या फिर राशि परिवर्तनवश किसी भी प्रकार के योग के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ किसी भाव के ऊपर बात कर रहा हूँ। यदि किसी भाव में अशुभ ग्रहों की युति है तो वह भाव अवश्य ही दूषित हो जाता है। यदि शुभ भाव के स्वामी अशुभ ग्रह के साथ युति बनाते हैं तो वह भाव जिसके वह ग्रह स्वामी हैं वह भाव दूषित होता है। किसी भी भाव में एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाने से भी वह भाव दूषित हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में दैन्य नामक योग का निर्माण होता है, जो कि एक राशि परिवर्तन योग है, अर्थात कि किसी शुभ भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन अशुभ भाव के स्वामी के साथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, चतुर्थ भाव का राशि परिवर्तन यदि छठे भाव के साथ हो जाए तो यह दैन्य योग का निर्माण होता है। इस स्थिति में शुभ भाव अपने शुभ तत्वों को छोड़ देता है और शुभ भाव के फल में ह्रास होता है, अर्थात शुभ भाव पूर्णतः ग्रसित हो जाता है। तो चतुर्थ भाव का उपाय आपको यहाँ पर करना चाहिए। उसी प्रकार यदि अष्टक वर्ग सारणी में 27 अंक से कम अंक प्राप्त है किसी भी भाव में, तो भी वह भाव अपने शुभ फलों को देने में असमर्थ हो जाता है और वह भाव पीड़ित होता है। और आखिरी है कि किसी भी भाव में यदि पूर्व जन्म का श्राप बन जाए तो वह भाव अवश्य ही पूर्णतः ग्रसित होता है और जातक को उस भाव से संबंधित अनिष्टकारी फल प्राप्त होते हैं, तो भी वह भाव दूषित होगा। यदि
इन स्थितियों में कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो अवश्य ही आपका वह भाव दूषित है और पीड़ित है। और ऐसे भी प्रैक्टिकली आपको समझना चाहिए, मान लीजिए आपको पेट की समस्या बनी रहती है तो अवश्य आपका पंचम भाव दूषित होगा, ग्रसित होगा। यदि आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रुता की अधिकता है तो छठे भाव आपका दूषित है। यदि आपका डेली रूटीन वर्क, आपका दैनिक क्रियाकलाप में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, संघर्ष उत्पन्न होता है, किसी न किसी प्रकार के संघर्ष के साथ आपका डेली रूटीन वर्क कंप्लीट होता है तो आपका कुंडली का छठा भाव ग्रसित है। उसी प्रकार हर एक भाव के बारे में आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं अपने जीवन को नोट करके कि आपका वह भाव दूषित है या नहीं। दोस्तों, इस टॉपिक का यह सेकंड पार्ट है। इसके पूर्व में पार्ट 1 का वीडियो बनाया गया है जिसमें हमने प्रथम भाव से छठे भाव के ऊपर बात किया था। आज हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव से द्वादश भाव के ऊपर। आपकी कुंडली में सप्तम भाव से द्वादश भाव तक कोई भी ग्रह, कोई भी भाव यदि पीड़ित है तो उससे संबंधित क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या सरलतम उपाय कर सकते हैं जिससे आपको वह भाव के शुभ फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। यह बिल्कुल प्रामाणिक और अनुभूति सिद्ध उपाय है जो मेरे द्वारा कई लोगों को करवाया गया है। बिल्कुल सरलतम उपाय है जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। थोड़ा सा बस चेष्टा करने की आवश्यकता है और आपको इसके परिणाम तुरंत देखने को मिलते हैं। आइए हम उपाय के ऊपर बात करते हैं। यदि कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित होगा तो आपके विवाह में विलंब होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन कष्टमय बना रहेगा और किसी न किसी प्रकार के साझेदारी से आपको कष्ट और परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव विवाह का स्थान है, आपकी पत्नी का स्थान है। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार के गठबंधन, किसी प्रकार के एग्रीमेंट, व्यापार का स्थान माना गया है। अगर आप किसी प्रकार के साझेदारी में किसी प्रकार का व्यापार को करते हैं और उसमें सदैव परेशानी उत्पन्न होती है तो अवश्य ही आपकी कुंडली का सप्तम भाव किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। और इसका सबसे सरलतम उपाय है कि आप अपनी स्त्री या पुरुष का सम्मान करें। यदि आप स्त्री हैं तो जो भी आपके पति हैं उनका आप सदैव सम्मान करें, उनके भावनाओं का ख्याल रखें। और यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपनी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उनसे किसी प्रकार के दुर्व्यवहार को नहीं करना चाहिए। साथ ही उनके किसी प्रकार के भावनाओं का आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तभी कुंडली का सप्तम भाव आपको शुभ फल प्रदान करेगा। यदि आपको अपने व्यापार में किसी प्रकार के गठबंधन में, साझेदारी में यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको यह सटीक उपाय यह करना चाहिए कि आप जब भी अपने व्यापार स्थान में जाएं, जहां आपका ऑफिस हो, और वहां पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट, चाहे वह 1 रुपए ही क्यों ना हो, आपको निकाल कर रख देना चाहिए जो आप दान के लिए निकाल रहे हैं। और उसी दिन आपको उसे किसी ना किसी व्यक्ति को दान में दे देना है। जो जरूरतमंद है उसे आप दान दे सकते हैं। नेक्स्ट भाव पे बात करते हैं, कुंडली का अष्टम भाव। कुंडली का अष्टम भाव अनेक चीजों को दर्शाने वाला है। कुंडली का अष्टम भाव आयु, मृत्यु का स्थान है, आपके जीवन में आने वाले अड़चनों का स्थान है। किसी भी प्रकार की घटना जो सहसा उत्पन्न होती है, अचानक से आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है, वह कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। एक्सीडेंट, बड़ा रोग, गुप्त रोग, बड़ा शत्रु, गुप्त शत्रु, बड़ा लोन, यह सभी चीजें हम कुंडली के अष्टम भाव से ही देखते हैं। साथ ही कुंडली का अष्टम भाव आपके ससुराल का स्थान माना गया है, आपके ससुराल के पक्ष का स्थान माना गया है। तो यदि कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित होता है, ऐसे जातक के जीवन में ससुराल पक्ष से सदैव तनाव बना रहता है। किसी न किसी प्रकार का तनाव आपके ससुराल के मेंबर्स से बना रहेगा। हर काम में अड़चनें उत्पन्न होंगी और आपके आयु में खतरा बना रहता है। आपके कई गुप्त शत्रु रहेंगे। गुप्त शत्रु सदैव आपको परेशान करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इस प्रकार की कोई भी संभावना आपके जीवन में है तो वह आपकी कुंडली का अष्टम भाव अवश्य ही ग्रसित है। और इसका सबसे उत्तम उपाय यह बतलाया गया है कि आपको अपने ससुराल से, अपने इन-लॉज के हाउस से एक मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए।
यदि आपका मधुर संबंध नहीं है फिर भी आप ट्राई करें, प्रयास करें, क्योंकि यही इसका उपाय है और यह वैदिक उपाय है। अपने ससुराल के संबंध ठीक करें, सास ससुर का ख्याल रखें। अगर आप यह उपाय करने में समर्थ हो जाते हैं तो आपकी कुंडली का अष्टम भाव शुभ फल प्रदान आपको करने लगेगा। कुंडली का अष्टम भाव वैवाहिक सुख का भी स्थान है। यदि आपके जीवन में वैवाहिक सुख भोगने में अड़चनें उत्पन्न होती हैं, यदि किसी प्रकार के यौन संबंध या फिर किसी भी प्रकार के वैवाहिक सुख को लेकर अगर किसी प्रकार की परेशानी है आपके जीवन में, तो इसका सबसे सरलतम उपाय है कि सर्वप्रथम तो आप अपने ससुराल के संबंध ठीक करें और यदि सामर्थ्य हो तो किसी भी जोड़े का आप विवाह करवाएं। जो गरीब व्यक्ति हो वैसे स्त्री पुरुष का आप विवाह करवाएं और उनको पूर्ण रूप से सुख सुविधा प्रदान करें कि वह अपना वैवाहिक जीवन को सुखता से शुभता से भोग पाएं। यदि आप यह उपाय करने में समर्थ हो जाते हैं तो आपकी कुंडली का अष्टम भाव पूर्णतः ठीक हो जाएगा, उससे संबंधित बैड फल आपको प्राप्त होना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट भाव है कुंडली का नवम भाव। यदि कुंडली का नवम भाव पीड़ित होता है तो जातक को पौत्र और साले का सुख नहीं मिल पाता। पौत्र का अर्थ है आपके पुत्र के भी पुत्र, अर्थात आपका पोता। आपको पौत्र का सुख नहीं प्राप्त होगा, साले का सुख प्राप्त नहीं होगा। साले का अर्थ है आपकी पत्नी के जो भाई हैं, क्योंकि कुंडली का नवम भाव सप्तम भाव से तृतीय स्थान में है, अर्थात जो भी आपके पत्नी हैं उनके जो छोटे भाई बहन हैं या फिर विशेष तौर पे उनके जो भाई हैं, उनका स्थान कुंडली का नवम भाव माना गया है, अर्थात आपके ब्रदर इन लॉ। तो यदि कुंडली का नवम भाव पीड़ित होता है तो पौत्र का सुख प्राप्त नहीं होता, ब्रदर इन लॉ का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि आपके जीवन में पौत्र और साले हैं तो इनसे संबंध अच्छे नहीं होते, धार्मिक कार्य में आपकी रुचि नहीं लगती है, साथ ही आपका भाग्य सदैव बाधित रहेगा। भाग्य में सदैव किसी न किसी प्रकार का रुकावट उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि कुंडली का नवम भाव भाग्य का भी स्थान है। आपके संबंध अपने गुरु से, अपने ट्रेनर से, अपने मेंटोर से अच्छे नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में से कोई भी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है तो अवश्य ही आपके कुंडली का नवम भाव बैड परिणाम दे रहा है, बैड इफेक्ट्स को दे रहा है। इसके उपाय हेतु आपको अपने पौत्र से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, आपको अपने साले से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। यदि आपके जीवन में पौत्र और साले है ही नहीं तो आपको जो भी वैसा व्यक्ति हो जो आपके पौत्र और साले के समान हो, उनसे आप मधुर संबंध बनाएं और यथासंभव उनको सहायता भी करें। धर्मस्थान विजिट करते रहें, धर्मस्थान तीर्थाटन करें, अपने गुरु की सेवा करें तथा नित्य प्रति अपने पिता का चरण आप अवश्य छुएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि कुंडली का नवम भाव पिता का भी स्थान माना गया है। यह उपाय करने से अवश्य ही आपके कुंडली का नवम भाव शुभ फल आपको प्रदान करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट भाव है कुंडली का दशम भाव। यदि कुंडली का दशम भाव पीड़ित होता है तो आपके पिता के जीवन में कष्ट की अधिकता होती है। पिता का जीवन कष्टमय रहेगा, रोजगार की समस्या लगी रहेगी और ऐसे जातक को किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि कुंडली का दशम भाव कर्म का स्थान है। ऐसा जातक कोई भी कर्म को करता है तो उससे वह बैड इफेक्ट्स ही प्राप्त करता है, या फिर ऐसे जातक से किसी न किसी प्रकार से गलत प्रकार के ही कर्म हो जाते हैं, जिसके कारण जातक का मान सम्मान की हानि होती है और समाज में अवहेलना होता है। साथ ही ऐसे जातक अपने कार्य स्थान को सदैव बदलते रहते हैं। अगर इस प्रकार में से कोई भी स्थिति आपके जीवन में है तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी कुंडली का दशम भाव पीड़ित है, और इसका सबसे सटीक उपाय है कि आपको नित्य अपने पिता के पूर्ण श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अपने पिता का पूर्ण ख्याल रखें, उनके ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखें और उनसे सदैव आशीर्वाद प्राप्त करते रहें।
दूसरा उपाय आप यह कर सकते हैं कि किसी भी वृद्धाश्रम में आप नित्य रूप से या तो मंथली वाइज आप वहां पर दान अवश्य करें, तभी आपकी कुंडली का दशम भाव शुभ फल प्रदान करना शुरू करेगा। यदि कुंडली का एकादश भाव दूषित है तो जातक को अपने बड़े भाई बहन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। लाभ के प्रति ऐसा जातक निराश ही रहता है, अर्थात कि लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती तथा आपके संतान का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। कुंडली का एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन का स्थान है, आपके नेटवर्क सर्कल, कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल का स्थान है। साथ ही यह भाव आपके जीवन में किसी भी प्रकार के इनकम का स्थान है, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का स्थान है। आपके कार्य स्थान से जो होने वाली उपलब्धि है उसे भी हम कुंडली के एकादश भाव से देखते हैं। कुंडली का एकादश भाव पंचम भाव से सप्तम स्थान में है, इसीलिए यह भाव आपके संतान के स्पाउस का स्थान है, आपके संतान के विवाह का स्थान है, आपके संतान के वैवाहिक जीवन का स्थान है। और यह भाव पीड़ित होने से आपको यह उपाय करना चाहिए कि अपने बड़े भाई बहन का आप पूर्ण सम्मान करें, उनके सुख दुख में उनका साथ दें और अपने से जो बड़े उम्र के व्यक्ति हैं उनका भी आपको सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति तथा अपने बड़े भाई बहन से सदैव सलाह मशवरा किया करें। यह उपाय करने से कुंडली का एकादश भाव आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देगा। आखिरी भाव है कुंडली का द्वादश भाव। कुंडली का द्वादश भाव आपके जीवन में किसी प्रकार के व्यय का स्थान माना गया है, अर्थात आपके माइंड, बॉडी और मनी से रिलेटेड जो भी लॉसेस हैं उसे हम कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। कुंडली का द्वादश भाव दशम भाव से तृतीय स्थान में है और दशम भाव कुंडली का पिता का स्थान है, इसीलिए कुंडली का द्वादश भाव आपके चाचा जी का स्थान है, आपके पिता के छोटे भाई का स्थान है। साथ ही कुंडली के द्वादश भाव से हम आपकी दादी का भी विचार करते हैं, क्योंकि नवम भाव से यह चतुर्थ स्थान में है और नवम भाव भी पिता का स्थान है, तो पिता की जो माता है, जो आपकी दादी हुई, वह भी कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। आपके शरीर में नेत्र को भी हम कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं तथा सैया सुख का स्थान भी कुंडली का द्वादश भाव ही है। तो यदि कुंडली का द्वादश भाव खराब होता है तो जातक के जीवन में खर्च की अधिकता होती है। किसी ना किसी प्रकार से जातक का मन, जातक का शरीर और धन खर्च ही होता रहेगा। अपने चाचा से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, अपनी दादी से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, आपको नेत्र दोष होगा, नेत्र में पीड़ा लगी रहेगी, किसी न किसी प्रकार से नेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि कुंडली का द्वादश भाव दूषित है। कुंडली का द्वादश भाव दूषित होने से जातक को सैया सुख में कमी उत्पन्न होती है। इसके उपाय हेतु आपको अपने चाचा तथा दादी का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। अपने जीवन साथी के रोग, ऋण और शत्रु का भी ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव से यह छठे भाव में है, अर्थात कि आपके जीवन साथी के रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। आपको अपने जीवन साथी के नाम से कुछ धन अवश्य जमा करना चाहिए। दूसरा बहुत ही सटीक उपाय है कि सप्ताह में एक दिन अवश्य ही आपको जानवरों के नाम से हरा चारा का दान करना चाहिए, जानवरों को हरा चारा खिलाना चाहिए तथा किसी भी धर्म स्थान में आपको अवश्य ही कुछ अमाउंट दान पेटी में दान करना चाहिए, क्योंकि कुंडली का द्वादश भाव दान का स्थान है, डोनेशन का स्थान है, वैसे खर्च का स्थान है जो धार्मिक कार्यों के लिए किया गया। तो यदि आपके जीवन में खर्च की अधिकता है तो आपको किसी धर्म स्थल पे नित्य कुछ ना कुछ अमाउंट डालना चाहिए। यदि आपको अपने वैवाहिक जीवन, अपने जीवन साथी के रोग, ऋण और शत्रु की परेशानी है तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, साथ ही उनके नाम से कुछ धन अवश्य जमा करना चाहिए। और इसका मुख्य उपाय है कि अपने चाचा दादी का सम्मान करें और जानवरों के लिए हरा चारा निकाले, दान में दें। तो यदि यह उपाय करते हैं तो कुंडली का द्वादश भाव पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान करने लग जाएगा। दोस्तों, यह मेरे द्वारा विश्लेषण था कुंडली के 12 भावों के ऊपर, उनसे संबंधित रिश्तेदारों तथा क्या उपाय उन रिश्तेदारों के माध्यम से हम कर सकते हैं इसके ऊपर।
आने वाले वीडियो में हम अनेक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए व्यूअर्स हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो पाए। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।